करो मेरे भाई, फाइनली तुम यहाँ आ ही गए। तो आज इसी बात पे जश्न मनाया जाए, क्या कहते हो? हाँ, थैंक यू सो मच भैया। तुम दोनों अकेले ही एंजॉय करोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आओ लूसिया, तुम भी आ जाओ। बस करो। मुझे बहुत लिमिट में इस देना। मोमेंट को तो मैं अच्छी तरह एंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने दिनों बाद बहुत मुश्किल से हमें थोड़ा चैन मिला है, मुझे और मेरे प्यारे हस्बैंड को। मिलने की खुशी में। Cheers. थैंक यू। बस वैसे उन्होंने मुझे बताया था कि उनके भाई का फार्म उनके फार्म से 1 किलोमीटर दूर है। कौन? कामिलियो हिमेनीज? वो तो मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं। उन्हें वाटर आइसेस पसंद है, पर मुझे ये नहीं पता कि वो रहते कहाँ हैं। सर, कर्नल हिमेनीज के भाई कहाँ रहते हैं आपको मालूम है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं फेमस पुलिस ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना? नहीं पता। थैंक यू। अब हम लोग इस पेशेंट के साथ क्या करने वाले हैं? ये पहले ही हर्बर्ट के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, मैं किसी और को मारने के बारे में भी सोचना भी नहीं चाहता। बॉस, आपने बुलाया मुझे? ये जानिया का क्या हालचाल है? सब ठीक है ना? बॉस, उतना ठीक तो नहीं है, क्योंकि उस बेचारी लड़की ने बहुत कुछ सहा है, तो वो कैसे ठीक रह सकती है? बेचारी लड़की? दरअसल बॉस, वो उसे संभालने में बहुत मुश्किल हुई है। हाँ, बेचारी लड़की। चलो मरीनो, तुम एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए उसके घर पर उसके साथ ही रहो और देखो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। मामला अगर शांत हो जाता है तो ठीक है, वरना इस मामले को ही खत्म कर देंगे। जैसा आप कहे बॉस। अच्छा सुनो, मुझे एक और काम के लिए तुम्हारी जरूरत है। कौन से बॉस? कौन ये? हाँ, जॉर्गे। ये जो पेशेंट है, इससे भी तुम मेरे और मेरे कजन की तरफ से अपना इनाम समझो। बस अच्छी तरह से इन दोनों का तुमको ख्याल रखना है, ठीक है? जैसा आप कहे बॉस। बस। अच्छा, जरा याद करने की कोशिश कीजिए ना कि वो कर्नल कहाँ पे रहता है। मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं पता। चलिए, पता चल गया है। उस फार्म का नाम फ्रेंचाइजी है और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर। सच कह रहे हो? हाँ। क्या बात है। तो फिर अभी चलते हैं और उसका काम खत्म कर देते हैं। बॉस भी खुश हो जाएंगे। हाँ। इससे पहले कि वो फिर से कहीं और निकल जाए। तुमको तो बॉस को कॉल लगाकर बोल दें कि हमने काम कर दिया। नहीं, पहले हम उसे मारेंगे, उसके बाद फिर कॉल करेंगे। ठीक है, ये लीजिए। हाँ। ये लो, अपनी अपनी प्यास बुझा लो। थैंक यू वेरी मच डॉन कैमिलो। वैसे आपको इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं थी। तकलीफ की तो कोई बात नहीं है। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ होगी, पर फिर भी तुम लोग सावधान रहना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें अपने काम और जिम्मेदारी का एहसास है। अच्छा है, कुछ और चाहिए तो बताना। थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है दोस्त? आओ हर्बर्ट, तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। मुझे तो लगा था कि तुम अभी तक रैंच पर ही हो गए, और जब तक तुम हिमनीज की डेड बॉडी को देख नहीं लेते तब तक तुम बाहर नहीं निकलने वाले हो, लेकिन तुम आ गए। डेड बॉडी? उसी को देखने के इंतजार में महीनों काट दिए, लेकिन पाब्लो ने अब तक कुछ नहीं किया दोस्त। थोड़ा सब्र रखना सीखो मेरे भाई। पाब्लो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, तुम टेंशन मत लो। और बताओ, लाइफ में क्या चल रहा है? कुछ पियोगे क्या? वैसे वाइफ कैसी है तुम्हारी? मेरी वाइफ अच्छी है, बेटी के साथ है, सब लोग अंडरग्राउंड है। तुम तो जानते हो कि अगर मैंने उनसे मिलने की कोशिश की तो वो लोग पकड़े जाएंगे। जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर पार्टनर, मैं तुमसे उस बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मारियाची, मुझे ये बताओ, क्या कभी पाब्लो ने तुमसे मेरे खिलाफ कोई बात की है? पाब्लो ने तुम्हारे खिलाफ बात की? मेरी कुछ समझ नहीं आया, क्या हुआ?
हाँ, शायद उसने किसी से मुझे मरवाने की बात की है। कम ऑन मार्को, पाब्लो एस्कोबार ऐसा नहीं कर सकता। वो तुम्हारा दोस्त है और पार्टनर भी। वो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे लगता है कोकीन की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। देखो मारियाची, इस बात का मेरे नशे से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सीरियस बात है। तुम्हें पता है उस आदमी ने मेरे सर पर गन रख दी थी और वो मुझे मारने ही वाला था। नहीं नहीं, मुझे इस बात का पता नहीं, और अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। पर अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात करता हूँ, क्योंकि बात करने से हर मसला हल एक मिनट है। और फिर तुम्हें मेरी तरफ से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मारियाची, बात ऐसी है कि मैं तुमसे उसे मरवाने के लिए मदद मांगने आया था। हमेशा की तरह वही 8 बॉडीगार्ड्स है इसके पास। हाँ, 8 के मुकाबले हम 2 ही हैं। क्या हुआ? तुम्हें आज कहीं डर तो नहीं लग रहा है? मैं क्यों डरने लगा? तो फिर आज इसे सरप्राइज देते हैं, और एक ऐसा सरप्राइज कि इसे हिलने का भी मौका ना मिले। कैसा सरप्राइज? 20 ग्रेनेड एक साथ फेंक दें? नहीं, चलो चलो यहां से चलो। काफी देर लगा दी तुमने मेरी जान। मेरी दुनिया, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। कभी कभी बुरा लगता है, अपने परिवार के साथ चुप के रहता हूँ। मेरी सिक्योरिटी इन बॉडीगार्ड्स पे है। बेकार की दौड़ धूप न जाने कब खत्म होगी, और मैं अपनी दुनिया की बाहों में सिमट जाऊंगा। डोंट वरी हनी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ठीक हैं। मैं ठीक हूँ, बच्चे ठीक हैं, और हम सब एक साथ वक्त गुजार रहे हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट माया। थैंक यू। तो शरारती सूझ रही तो अब मेरा हस्बैंड फाइनली रिलैक्स करेगा। अच्छा, तो चलो। आई लव यू। आराम से बस। समझ गया ना? हमने जो डिसाइड किया था उसी प्लान से जाएंगे। लेकिन साथ में? हाँ, हम दोनों साथ में ही रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें उसके करीब जाना होगा। एक बार हम अपनी पोजीशंस ले लें, उसके बाद उन 4 बॉडीगार्ड्स को निपटाएंगे जो बाहर की तरफ होंगे। उसके बाद फिर हम अंदर वालों को खत्म करने की कोशिश करेंगे, चाहे कितना भी खतरा हो। हाँ, उनकी तो ऐसी की तैसी कर देंगे अपने इस राइफल से। नहीं, पहले हम रॉकेट दागेंगे, उसके बाद फिर राइफल। मैं नहीं चाहता कि कर्नल किसी भी हालत में बच जाए। और कर्नल को नींद में ही पकड़ लेंगे, है ना? ये लो। क्या? लो। बेकार की बकवास करते रहते हो तुम। चलो उठो, अभी आराम कर लेते हैं। कल सुबह उस पर अटैक करना है, और फिर कल वो किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। अरे यार, सो जाओ। लगता है बॉस का है। समझाओ इन्हें कि काम कल होगा। फोन उठा। बॉस भी ना। हेलो, क्या चल रहा है? सारी तैयारियां हो गई है बॉस। कल सुबह तक आपको अच्छी खबर मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। क्या सच में कल सुबह तक काम हो जाएगा? चले, या फिर सिर्फ मुझे बहलाने के लिए ये सब बोल रहे हो तुम? नहीं बॉस, सारी तैयारियां हो गई है। वैसे हमें पता है कि इसमें बहुत खतरा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम उसे खत्म कर देंगे। इस बार वो बचेगा नहीं। ओके, अच्छा चलो एक बात और बताओ, बोगोता में वो जो 2 एवोकाडोस थे उनका क्या हुआ? उन्हें तो हमने ठिकाने पर लगा दिया है बॉस। और तुम्हें इस बात का यकीन है?
कि उन लोगों को इस बात का पता नहीं चलेगा और ये मामला बाहर नहीं आएगा? हाँ बॉस, उस बात को अब 2 दिन हो गए हैं और उन लोगों का पता नहीं चलेगा जब तक हम मेडली नहीं पहुंच जाते। हाँ चलो ठीक है, अब मुझे कल का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आसानी से मान गए, पहली बार ऐसा हुआ है। एक बात बताओ बॉस, योगा करते हैं क्या? कभी अपसेट होते ही नहीं। सब ठीक तो है ना बॉस? नहीं, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। वैसे मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? प्लेन के पायलट के पास जाओ और उसे कहो कि कल उसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। क्या कहूँ कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? नेपल्स रैंच। ठीक है। जल्दी करो, कितनी देर लगा रहे हो? जल्दी करो, तुम्हारी वजह से हमें लेट हो रहा है। हाँ। तुम बताओ बलूचे, यूएस की अपनी पहली ट्रिप के लिए तैयार हो ना? हाँ, पर क्या हम वाकई इन मोटर बोट्स में मायामी जाएंगे? क्योंकि ये तो कोकेन से पूरी तरह भरी हुई है। बलूचे, तो तुम क्या कहना चाहते हो? हम ये 500 किलोग्राम कोकेन अपनी जेब में लेकर जाएं? चुप करो रमादा। तुम्हें इस बात का डर नहीं क्या कि तुम इन मोटर बोट्स को उन अमेरिकन के सामने लेकर जाओगे? डर किस बात का? सारा इंतजाम हो चुका है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ हो। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। तुम्हें क्या लगता है बलूचे, तुम टूर पर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो? हमें क्यूबा में काम है, हम इसलिए जा रहे हैं और वहाँ पर खतरा भी है। तुम भी ना। तो इसका मतलब हमें कुछ भी हो सकता है क्या? नटालिया आ गई। गुड मॉर्निंग लव, आ जाओ नाश्ता गुड करेंगे। मॉर्निंग। Good morning. हायरो, एक सेकंड आओगे प्लीज? मुझे और दीजिए ना। देखो बलूचे, अगर इस काम में रिस्क नहीं होता तो हर कोई ये काम करने की कोशिश करता। समझो बात को। चलो चलो जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। चलो बलूचे, निकलते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। ये बहुत भारी हैं। हनी, बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं? चले गए पर क्यों? क्योंकि आज संडे है तो मैंने कहा जाओ थोड़ा सा आराम कर लो। और क्या? उनके आराम की चिंता क्यों है? वो तो शिफ्ट्स में काम करते हैं। हाँ हाँ करते हैं, लेकिन उन लोगों की भी फैमिली है, वो भी संडे को उनसे मिलना चाहेंगे। रात में तो यहीं थे वो। हायरो माय लव, तुम्हें अभी उन्हें नहीं भेजना चाहिए था। कर्नल, डोंट वरी। हाँ क्या हुआ? आपसे मेजर बात करना चाहते हैं। कह रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट है। हाँ अरेस्टेड, बोलो। आई एम सॉरी ब्रदर, तुम्हें संडे को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर बात करना जरूरी है। क्या हो गया? कल 2 ऑफिसर्स तुम्हारे घर के बाहर थे। वो लोग शायद कोई सूटकेस लेने गए थे जो तुम वहाँ भूल गए थे, ऐसा ही उन्होंने कहा। क्या बात कर रहे हो? कौन से ऑफिसर? यही तो अजीब बात है कर्नल, बड़े अजीब थे वो। मैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेने जा रहा था, फिर जब मैंने उनकी फोटो देखी तो मुझे लगा ये लोग कोई और ही हैं। कौन थे वो लोग? कर्नल, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम खतरे में हो। मुझसे एक गलती हो गई। मैंने उन्हें बता दिया कि तुम अपनी फैमिली के साथ ससाइमा में हो। हमें यहाँ से निकलना होगा, सामान पैक करो। चलो बच्चों को बुला लो, बच्चों को बुलाओ पहले। जाओ चलो बेटा। कहाँ जा रहे हो? चलो 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 जल्दी जल्दी। सॉरी। हाँ आ जाओ आ जाओ। क्या कर रहे हो? चलो। अरे ब्रेक कर लो। बाद में कर लेना, अभी चलो गाड़ी तैयार करवाओ मेरी। गुंजालो, चलो जल्दी आओ। कुछ तो बताइए।
माँ, कैसी हो तुम? अच्छा, तुम फिक्र मत करना। हाँ, मैं बॉस से परमिशन लेके आ जाऊंगा। बॉस मुझे मना नहीं करेंगे, मुझे पता है। वो मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। हाँ, बॉस अब पहले से ज्यादा मुझ पर यकीन करते हैं। मैंने बोला ना, वो मुझे परमिशन दे देंगे। आप एक काम करो माँ, अपनी दवाइयां ले लो, सब ठीक हो जाएगा। ओह, क्या नजारा है। अभी तुमने देखा ही क्या पलूचे, एंटोकिया इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। बहुत कमाल की जगह है वो। हाँ क्या? मेडलिन को दुनिया का सबसे बेस्ट शहर बनने के लिए एक समंदर ही तो चाहिए। हाँ सही कहा, वहाँ पर बहुत से पहाड़ है लेकिन समंदर नहीं है, बस वो होना चाहिए था, तब मजा आ हाँ, जाए। वो बात भी सही है। हाँ। वो लोग कौन है? ये तो कोस्ट गार्ड है पलूचे। मतलब क्या? पुलिस है? हाँ पुलिस है, मैंने तुमसे कहा था कि हम पिकनिक पर नहीं आए हैं। तो अब क्या करेंगे हम? चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन अगर उन्होंने कोई भी होशियारी की तो हम लोग उन्हें ढूंढ देंगे। तुम बस पीछे रहना, चिंता मत करना, ठीक है? मैं संभाल लूंगा। रोको रोको रोको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मे आई आस्क यू वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? हम बहामास से आ रहे हैं। बाय। गुड बाय। मैंने तुमसे कहा था ना बलूचे, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। कैसा लगा तुम्हें? देखा तुमने, वो लोग भी हमारे दोस्त हैं। बहुत डर गया था यार। तुम तो खामखा डर मजा आएगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ मजा आएगा। रोज के खर्चे के लिए ये थोड़ा कैश है। थैंक यू वेरी मच रोलानो। यू आर वेलकम। देखो, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं तुम्हें और रमाडा को अच्छा काम करते हुए देखता हूँ। तुम्हें पता है ना, तुम लोग मेरे सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हो। जानता हूँ पाब्लो, और ये हमारी खुशकिस्मती है। वैसे भी हमें पता है, अगर हम अच्छा करेंगे तो बदले में आप भी अच्छा ही करेंगे। मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात पूछनी है रोलानो। हाँ सर, पूछिए ना। चलो मान लो कि अगर कल को मैं कोई फैसला इस तरह का ले लूं कि मुझे किसी मेंबर को हमेशा के लिए हटाना पड़े, या फिर मैं ये फैसला ले लूं कि कार्टेल के खिलाफ जाने वाले किसी मेंबर को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। वैसी हालत में क्या रमाडा का और तुम्हारा सपोर्ट मिलेगा मुझे? पाब्लो देखिए, ये सवाल थोड़ा पेचीदा है, लेकिन मेरे पास इसका एक ही जवाब है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम 100% तुम्हारे साथ हैं। हर चीज में तुम हम पर भरोसा कर सकते हो, हम उसे कभी नहीं तोड़ेंगे। थैंक यू। ये बोलकर तुमने मेरे दिल में जगह बना लिया। और क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? ना सर। गेस करो कि कौन आने वाला है? कौन? मारियाची। मारियाची? हाँ हाँ, वो यहाँ 5-10 मिनट में पहुंचने वाला होगा। क्या बात है मारियाची, अचानक सरप्राइज दे दिया। क्या बात है, अचानक आ तुमसे गए? मिलने का मन किया। बहुत अच्छा किया। चलो वेलकम। कैसे हो तुम? अच्छा है। और सुनो, मेरे यहाँ आने से तुम सरप्राइज क्यों हो जाते हो? तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगता है। इस जगह का क्या कहना, बहुत ही पसंद है मुझे। एक बार यहाँ की आदत हो जाए फिर सब अच्छा लगता है। अच्छा मारियाची, ये बताओ मेरे उस प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? देखो पाब्लो, मेरा जवाब है ना। मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। सोचो मेरे घर पर कौन आया था और किस लिए आया था। और कौन हो सकता है? क्या कहा उसने? जरूर मुझे मारने के लिए उसने तुमसे तुम्हारी मदद मांगी होगी। ओह, मुझे तो अब तक समझ में नहीं आया कि हमारे बीच क्या चल रहा है। मैं तो अब तक शॉक्ड हूँ। तुम लोग अपने साथ मुझे भी पागल कर दोगे। मुझे ये सब पहले से पता था। मैंने तुमसे पहले ये बात कही थी मारियाची, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये आदमी पूरी तरह से पागल हो गया। ये आदमी मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है, और अब ये बात पूरी तरह से सामने आ तुमने गई है। क्या कहा था और वो क्या चाहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे बीच कोई कुछ नहीं करेगा, ये इम्पोर्टेंट है। तुमसे क्या कहा उसने? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने मेरे खिलाफ उसके साथ कोई समझौता कर लिया?
नहीं नहीं, कुछ भी मत बोलो। तुम्हें पता है कि हमारा काम थोड़ा अलग है। न तो मैं हर्बर्ट को तुम्हें मारने में सपोर्ट करने वाला हूँ और ना ही तुम्हें उसे मारने में। मैं इस काम में किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा। बहुत अच्छा। अच्छा चलो ये बता दो, इस पूरे ड्रामा में तुम क्या रोल प्ले कर रहे हो? सिंपल है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन बंदूक की गोलियों से नहीं किया जा सकता है। और दूसरा ये कि तुम्हें जल्द से जल्द कर्नल हिमनीस का काम खत्म करना हो, ताकि हर्बर्ट शांत हो जाए और हम सब सुकून से रह सकें, सब कुछ ठीक हो जाए। इसके लिए हमें ये काम करना ही होगा। मैं वाकई सरप्राइज्ड हूँ मरियाची, पूरी तरह से। और सरप्राइज्ड होने से ज्यादा मुझे इस बात का अफसोस है कि तुमने इस लड़ाई में मेरा सपोर्ट नहीं करने का फैसला किया है। और सबसे ज्यादा हैरानी तो मुझे इस बात की हो रही है, ये 2 कौड़ी के गुरिल्ले भी मुझे मारने की सोचने लगे। चलो ठीक है, देखो। 1 मिनट पाब्लो, मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें मारने वाला है, पर एक बात तुम समझ लो, और वो ये कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पर अगर तुमने उसके खिलाफ कदम उठाया और उसे मारकर मेडलिन कार्टेल की यूनिटी खत्म करने की कोशिश की, तो फिर तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बन सकता हूँ। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। एक बार सोच लो। जल्दी करो, हमें निकलना है फटाफट यहाँ से। तुम भी बड़े जिद्दी हो, आज ही निकलना है क्या तुम्हें? हाँ, कुछ प्रॉब्लम है। हेडक्वार्टर पे भी लोग आने वाले हैं। वो सब तो चलता रहता है, पर यहाँ कंट्री हाउस सॉरी, में तुम हमें सेफ थे। इतनी जल्दी जाना पड़ रहा है। चलो चलो चलो, जल्दी गाड़ी में बैठो। चलो जो भी हुआ, तुम यहाँ हमसे मिलने आए, अच्छा ख्याल रखना। लगा। ऐसे ही आते रहना, ठीक है? फोन आने के लिए करते रहना। शुक्रिया। बाय चलो सब बैठ के बाय ख्याल रखना, बाय ख्याल रखना बेटा। हाँ, तुम पीछे हाँ, बैठो। अच्छा लगा जल्दी यहाँ आएंगे। ऐसे तुम अपने पास चलो बाय, तुम भी अपना हमें भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, चलो बाय। आराम से। हाँ चलो अंदर चलो। आराम से जाना, चलो, ठीक है? अपना चेहरा ठीक करो। तुम्हें देखो तो बच्चे भी डरने लगेंगे। मुझे डर कुछ लग नहीं रहा है। होगा, रिलैक्स। चलो चलो। भाई मेरे ख्याल से मारियार्ची ठीक कह रहा है। हमें थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा और आपस में हिमनीस की वजह से नहीं लड़ना चाहिए। मेरे लिए तो साला यही यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि 2 कौड़ी का ये कर्नल हमारे लिए इतना बड़ा सरदर्द बन सकता है। कोई बात नहीं, बस चंद पलों का मेहमान है। और इस मरियाची का क्या करना है? मुझे धमकी दे करके गया कि अगर मैंने मार्कोस हर्बर्ट के खिलाफ कुछ भी किया तो वो मुझसे टकराएगा। उसकी इतनी हिम्मत हो गई है, सबके पर निकला है। उसकी बात को धमकी की तरह मत लो। हो सकता है कि वो समझाना चाह रहा हो कि आपस में दोस्तों को मत मारो। थोड़ा कड़े कौन सा दोस्त? कैसा दोस्त? तुमसे किसने कह दिया कि मार्कोस हर्बर्ट मेरा दोस्त है? उस जाहिल गंवार से मेरी कभी दोस्ती थी ही नहीं। पाब्लो, मैं मानता हूँ कि मार्कोस हर्बर्ट थोड़ा पागल है, पर वो हमारा पार्टनर है और पार्टनर्स दोस्त ही होते हैं भाई। जो पार्टनर्स होते हैं वो धंधे में आपका नुकसान नहीं करते, आपको धोखा नहीं देते हैं। और जो मुझे धोखा देगा वो मरेगा, फाइनल। पर उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है पाब्लो। वो बस हिमनीस को लेकर थोड़ा टेंशन में आ गया और जैसे ही हम उसका काम कर देंगे वो शांत हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, पर इस बात की क्या गारंटी है कि फिर से मौका मिलने पर वो उछलेगा नहीं? हिमनीस बहुत जल्दी मरेगा भाई। और अगर चिली और मोले ये काम नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा बोलो? क्या यार पाब्लो, हम उन्हें हटा देंगे, किसी और को हायर कर लेंगे और क्या। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते गुंजालो, तो मेरी बात को। तो फिर ये काम हम खुद करेंगे पाब्लो। अरे यार क्या बकवास कर रहे हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें हर्बर्ट के साथ जंग छेड़ने के लिए और मारियार्ची को अपना दुश्मन बनाने के लिए हाँ बोल दूं? यही चाहते हो तुम? समझदारी से काम लो। तुम दोनों हम पर गुस्सा हो? मुझे नहीं लगता ये गुस्सा होंगे। मैं तो नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ, सच में बिल्कुल नहीं। तुम दोनों कितने समझदार बच्चों की तरह बात कर रहे हो, ये अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मम्मी। मैं प्रॉमिस करती हूँ अगले हफ्ते हम लोग फिर साथ में होंगे और सब खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन मॉम, हम लोग इतने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ कैसे एंजॉय करेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये सही है। ओके 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 गुंजालो, टी शर्ट का क्या हुआ, तुम्हें मिली? हाँ, मिल गई है बस। ये रही। संभाल के। चलो
उस तरफ से जल्दी करो। कुछ खो गया है क्या तुम्हारा? मेरा क्या खोएगा, मुझे बाथरूम जाना था। तो जाओ। लेकिन अब मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। अच्छा, कुछ कहना है तुम्हें? नहीं पूछना है। हाँ पूछो। तुम्हें बाथरूम जाना है या मेरा पीछा करना है? क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा तुम क्या कर रहे हो? तो अब तुम सुबह सुबह पीने लग गए हो। हाँ। मेरे साथ ही खेल खेलना बंद करो। अगर कुछ है तो सीधा मेरे मुंह पे बोलने की हिम्मत रखो। इस वक्त मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हटो, मुझे टॉयलेट जाने दो। गंदगी। किसी भी सूरत में कोई गलती नहीं होनी चाहिए आज। इसका काम खत्म करना ही है। जल्दी करो, निकलते हैं यहाँ से। चलो। अच्छा सुनो, सारा पैसा अच्छे से पहुंचा देना, समझे? बॉस की बात को ध्यान से सुनना सीखो, समझे? वैसे तुम्हारा पहला ड्रग डीलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, मजा आ गया गोंजालो। क्या कहूँ, ये तो बहुत ही आसान और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आसान लगा तुम्हें? मैंने तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे थे जब वो पुलिस वाले तुम्हारे सामने खड़े थे। हाँ, तुम्हें ये काम आसान लगा पेलुचे, क्योंकि मैंने और पाब्लो ने इस आइलैंड में कॉन्टैक्ट्स बनाने में पूरी जिंदगी लगा दी। हाँ, सही बात है। पर मुझे क्यूबा जाना मायामी जाने के मुकाबले ज्यादा आसान लगा। हाँ, पैसे लगे पर काम उतना भी मुश्किल नहीं था। कॉन्टैक्ट्स थे इसलिए मुश्किल। और भी आसान था जब हर्बर्ट पास ही बहामास के आइलैंड पर था, पर उन लोगों ने वो जगह हमारे दोस्त से छीन ली। अच्छा, बाय द वे, इन सारे पैसों का मालिक कहाँ है? पाब्लो। हाँ? पाब्लो। बाय बाय। चलो जल्दी करो। अरे ये क्या? गोंजालो। गोंजालो, अरे आगे क्या करना है ये तो बता दो। तुमने मुझ पर बंदूक तान दी पाब्लो, मुझ पर जिसने तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दिया है। जो भी हुआ उसका मुझे अफसोस है हरबत, और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं ये सारा झगड़ा खत्म कर देना चाहता हूँ। आओ चलो एक नई शुरुआत करते हैं। जो कुछ भी हो हम लोगों के बीच में हम लोग उसे भूल जाते हैं। एक दूसरे के खिलाफ चल के कुछ भी हासिल नहीं होगा। पीछे का सब कुछ भूलते हैं, पहले की तरह काम करते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? जो तुम कह रहे हो उसे सच कैसे मानूं? मार्कोस, तुम सिर्फ मेरे पार्टनर नहीं हो, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त भी हो। और यहाँ बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है, हम ऑर्गेनाइजेशन है, एक कार्टेल है, और जब तक हम सभी के सब साथ हैं तभी तक हम लोग पावरफुल हैं। बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। किसी भी वक्त हम लोग कर्नल जिमेनेज को मारने वाले हैं, और उसके बाद हमारा एक होना तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन वो वक्त कब आएगा? बस 2 हफ्तों में। बस इतना वक्त मुझे चाहिए। हरबत, आज मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें यह बताने आया हूँ कि बहुत जल्दी तुम्हें यह खबर मिलने वाली है कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन कर्नल हिमेनीज की बीच सड़क पर किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। और जिस दिन तुम्हें यह खबर मिलेगी उसी दिन तुम नेपल्स के रैंच पे चले आना, क्योंकि उस दिन मैं एक बहुत ही बड़ी पार्टी देने वाला हूँ, और उस दिन वहाँ सबके सामने हम लोग अपने इस झगड़े को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो ठीक है, तुम कर्नल को मार दो, फिर हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। आगे हम लोग गलत रास्ते से तो नहीं जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग सही रास्ते से जा रहे हैं। तुम बस गाड़ी जरा तेज चलाओ, इतनी धीरे क्यों चला रहे हो? कैसे हो गोंजालो, मूड ठीक है ना तुम्हारा? हाँ डैड, बिल्कुल ठीक है। और तुम्हें मजा आ रहा है ना फिलिप? हाँ डैड, मजा आ रहा है। वेरी गुड, गुड। तेज चलो। देखो वो रहे वो लोग। अब देर नहीं लगानी हमें, बस निशाना बस अब यही मौका है। गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी। शाम को जाओ, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स रहो।
अंदर रहो। डैडी डैडी अंदर आइए, सुनो मेरी बात। डैडी डैडी सुनो। डैडी डैडी आप कहाँ जा रहे हो? सुनो डैडी रोकिए। आगे आओ। डैडी को रोकिए। हेलो मारो मुझे, मारो। मारो मुझे। मारो, डर क्यों रहे हो? किस बात का डर है तुम्हें? डैड वापस आइए। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा यकीन करो कि हैरो की मौत से मुझे भी उतना दुख पहुंचा है जितना कि आपको। मैं कसम खाता हूं कि आज नहीं तो कल हम उनके कातिलों को पकड़ ही लेंगे। कसम खाइए, वादा करिए कि आप पाब्लो एस्कोबार को खत्म कर देंगे। मैं कसम खाता हूं कि हमसे जो कुछ हो सकेगा हम वो करेंगे। खबर मिली है कि मेजर एरिस्टिड्स ने 2 सस्पेक्ट्स का पता लगाया है। उन्हें जिन्होंने हायरो को मारा? लग तो ऐसा ही रहा है। माना जा रहा है कि वही मिलिट्री हाउस के इलाके में घुसे थे। मैं तो यही सोचकर मन ही मन खुश हो रहा हूँ कि बॉस हमें कितना बड़ा इनाम देंगे। हमने बहुत बड़ा काम किया है। हमने कर्नल को मारा अरे इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हम लोग सो रहे हैं। ये म्यूजिक बंद करो। कोई म्यूजिक बंद नहीं होगा। अगर हिम्मत है तो यहाँ आकर म्यूजिक बंद करो। हम म्यूजिक बंद नहीं करने वाले हैं। सुना ना तुम्हें? हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, समझे तुम? आँख मत आना, निकलो यहाँ से। जाना जाओ। तुम्हें पता है मुझे किस बात की चिंता सता रही है? उस मेजर ने हमारा चेहरा देख लिया है। हाँ? इन मूछों को थोड़ा सा और मोटा करो। हाँ अब ठीक है। आईब्रोज थोड़े और घने थे। इसके लिप्स पहले वाले से थोड़े और मोटे थे। अच्छा चलिए तुम एक काम करो, जाओ जाकर पहले उन लोगों से बात करो जो बोगोता में कर्नल हिमेनेज के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल थे। उन्हें कुछ कहना है? क्या कहना है बॉस? उनको बस ये कहना है कि फिलहाल हम लोग इस ऑपरेशन को कैंसिल करने वाले हैं। मुझे ये नहीं पता कि आपने क्या किया है कर्नल, लेकिन पाब्लो एस्कोबार ने आपको मारने का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? मरीनो, हाँ बॉस। याद है कि भूल गए कि मैंने तुम्हें क्या करने के लिए कहा था? हॉर्गे के बारे में ना बॉस? हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। चलो ये काम तुम्हें अभी करना है। मेरी तरफ से पूरी आजादी तुम्हें। हो जाएगा बॉस।
थैंक यू वेरी मच। बॉस क्या हम इसे रैंच पे मार सकते हैं? हाँ मुझे लगता है कि वो जगह सही रहेगी, क्योंकि अगर हम लोगों ने मेडलिन में ज्यादा कुछ किया तो फिर हमारे लिए चीजें पेचीदा हो जाएंगी। बस सबको सावधानी से करना, देखना कहीं कुछ मामला उलझने जाए। आ गया वो और गए यहाँ पे। बहुत सावधान रहना, पैटी और बच्चों को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। बॉस हम कल के दिन का फायदा उठा सकते हैं। कल छुट्टी है ना, आप समझ रहे हैं? कल नाच गाना म्यूजिक सब होगा। हाँ ठीक है। अच्छा बॉस, चलो ठीक है। कैसे हो जॉर्गे? ठीक हूँ बॉस। अभी कोई काम नहीं है क्या? तो जाओ, जाकर अपने दोस्तों की मदद करो। जाओ। जैसा आप बोले बॉस। जा। तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? कर्नल हेमिनीज की मौत का जिम्मेदार आजाद परिंदे नाम का एक क्रिमिनल ग्रुप है, जिसने अपने गुनाहों को ढकने के लिए कर्नल को मार दिया। वो देशभक्तों को मिटाने की धमकियां दे रहे हैं और खुद को आजाद परिंदे कहते हैं ताकि अपने आप को सजा से बचा सके। मैं तो इससे परेशान हो गया हूँ। गुलेर्मो नाम का ये जर्नलिस्ट हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमेशा हमारे खिलाफ बोलने को तैयार रहता है। सो तो है, उसके पास हमारी तरह असली हथियार तो नहीं, लेकिन वो टाइपराइटर से ही हम पर हमला करता रहता है। अब आगे सुनो ये क्या कह रहा है। अधिकारियों को इन ड्रग तस्करों के खिलाफ सबूत ढूंढने चाहिए। ये क्या बोलना चाह रहा है? और सुप्रीम कोर्ट को वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी फिर से शुरू कर देनी चाहिए ताकि ड्रग की तस्करी करने वाले को कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके। अगर देश में ड्रग तस्करी की वजह से एक और मौत हुई तो बहुत बुरा होगा। छोड़ो ये सब, चलो निकलते हैं। और इस अखबार को यहीं छोड़ दो, क्योंकि अगर इसकी एक भी कॉपी नेपोलिस तक पहुंच गई तो पाब्लो अपना आपा खो देगा और सेलिब्रेशन खराब हो जाएगा। जर्मन उठो, चलो निकलते हैं, जल्दी करो। सुनो दोस्तों, आज हम सब जश्न मनाने वाले हैं। सब लोग चलो, आजाद कोलंबिया जिंदाबाद। अरे लानो, मैं तो ड्राइव कर करके थक गया हूँ। हाँ जानता हूँ। अब मैं तो नहीं चलाने वाला, तुम्ही को चलाना पड़ेगा। चला लोगे ना? अब बस भी करो। हम दोनों भी उसी पार्टी में जा रहे, तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? लेट हो रहा है। कैसे हो मेरे दोस्तों? रामाडा, कैसे हो मेरे दोस्त? बहुत कमाल लग रहे हो तुम। मैं काफी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूं। रामाडा मिल रहे हैं। शायद खुशी हुई। तुम बहुत मोटे हो गए हो, पता है तुम्हें? सच में मोटा लग रहा हूँ। अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हमें रैंच पर जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है। निकलते हैं अभी। हाँ सही कह रहे हो। और मैं भी बहुत दिनों से पाब्लो से मिला हम नेपल्स की तरफ क्यों जा रहे हैं? हमें तो एयरपोर्ट जाना था ना। ओह, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं चलो है। गाड़ी में बैठ के बात तुम करो। मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगा मैं। चलो चलो बैठो बैठो। आओ। हम लोग मैं वैसे ही बहुत थक गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करें, सारी थकान पार्टी में निकालनी है मुझे। चलो निकलते हैं। अपना सारा सामान पैक करो और मुझे बस टर्मिनल पे मिलो। तुम समझे? तुम ठीक है ना? ज्यादा सवाल मत करो, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करने की कोशिश करो। हम बस टर्मिनल पे मिलते हैं, समझे तुम? मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, रुको। आराम से गन को नीचे करो दोस्त। मुझे माफ कर दीजिए डॉन गोंजालो, माफ कीजिएगा। अगर तुमसे गलती से गोली चल गई तो क्या करोगे, सोचा है? आई एम सॉरी डॉन गोंजालो। सुनो हॉर्गे, कल रात हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। आपका बुरी खबर से क्या मतलब है डॉन गोंजालो? तुम्हें इस पूरे हफ्ते काम करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता डॉन गोंजालो। मेरी माँ इंतजार कर रही है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। मेरी बात सुन लो हॉर्गे, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम्हारे पास अपनी माँ के साथ बिताने के लिए पूरे 15 दिन होंगे। फिर घूमना तुम्हें जहाँ भी घूमना है।
जानता हूँ डॉन गोंजालो, लेकिन इस वक्त मेरा वहां जाना बहुत जरूरी। तुम्हें काम करना पड़ेगा हॉर्गे, और अगर पैसों की जरूरत हो तो मुझसे कहना, मैं दे दूंगा।